आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी और मंत्री चंद्रशेखर बवानकुले जी और मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारीगण और अतिथिगण और अमरावती से आए मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हृदय से नमस्कार करता हूं। और मेरा केंद्रीय विमानन मंत्री बनने के बाद एक सबसे पहले आधिकारिक कार्यक्रम महाराष्ट्र में उसमें शामिल होने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है और मुझे बहुत खुशी है। और महाराष्ट्र केवल मैं कहना चाहता हूं कि एक राज्य नहीं है पर एक विचार है, वीरता, प्रगति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह भूमि संतों, विचारकों, योद्धाओं और जननायकों की जन्मस्थली भी रही है। महाराष्ट्र ने भारत को केवल सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और औद्योगिक दृष्टि से भी एक अच्छी दिशा दिया है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत और समर्पण की महक है और यहाँ के लोग अपने कर्म और संकल्प से देश को आगे बढ़ाने का हौसला रखते हैं। अमरावती जैसे ऐतिहासिक शहर इस बात का साक्षी बनता है और यह प्रदेश हमेशा परिवर्तन और विकास की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मुझे गर्व है और अत्यंत खुशी है कि मुझे इस महान भूमि पर आने का यह अच्छा अवकाश मुझे आज मिला है। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गर्व और श्रद्धा से भी हम सब लेते हैं। और शिवाजी महाराज ने केवल तलवार से ही नहीं बल्कि अपने विचारों से और नीति से भी भारत के भविष्य की नींव रखी है। उनकी धरती पर कदम रखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। उसके लिए ये अवसर मिला, उसके लिए भी मैं धन्य मानता हूं। आज विकट संकष्टी चतुर्थी के इस पवित्र दिन पर आप सभी के अमरावती में नए एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए दिल से बधाई देता हूं। यह एयरपोर्ट आपके प्रगति का नया रास्ता खोलने वाला है और गणेश बप्पा की कृपा से विदर्भ और महाराष्ट्र के लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाने वाला है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आंध्र प्रदेश से आता हूं, तेलुगु देशम पार्टी, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ही गहरा संबंध है। वैसे तो भारत माँ के दोनों अद्भुत बेटे हैं, पर दूसरे विषय अगर थोड़ा गहराई से अगर देखें तो ये सिर्फ दिल का संबंध ही नहीं, आध्यात्मिक का भी एक संबंध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, महाराष्ट्र से काफी लोग उधर बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं और उसी तरह आंध्र प्रदेश से शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग इधर भी आते हैं। और उसी तरह देखें तो अभी भी स्वाति जी ने भी कहा कि वहां पे भी अमरावती है, यहाँ पे भी अमरावती है। हमारे यहाँ पे एक नया राजधानी हमारे चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे अच्छा कैपिटल के सपने से एक अच्छा अमरावती उधर भी बन रहा है। और तीसरी बात अगर मैं कहना चाहूं तो 2024 के चुनाव में 94% स्ट्राइक रेट के साथ वहां पे भी एनडीए सरकार को चुनाया और लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और उसी तरह महाराष्ट्र में भी 6 महीने बाद जो चुनाव हुआ 87% स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे भी एक विकास की सरकार को महाराष्ट्र के लोगों ने आज चुनकर आगे बढ़ाया। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि महाराष्ट्र के पास 3 मजबूत और दूरदर्शी नेता हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री अजित दादा पवार जी। जब ऐसे प्रेरणादायक नेता राज्य का नेतृत्व करेंगे तो इसका सबसे बड़ा लाभ जनता को मिलता है और यह जनता की जीत है और यह जनता की विकास है। और यह संभव किया हमारे डबल इंजन सरकार ने, जिसमें प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया है और जो मुझे और हमारे साथी मोहोल जी जैसे युवा नेताओं को भी दिन भर प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम आम आदमी को भी उड़ान भरने का सपना देखने की हिम्मत उन सबको दें और उनकी दूरदर्शी योजना उड़ान, जो उड़े देश का आम नागरिक योजना है, और इस सपना को वो संभव भी करने का एक पूरा माहौल हमने बनाया। इसी विजन के तहत 150 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ उड़ान स्कीम के तहत हमने अमरावती एयरपोर्ट शुरू कर रहे हैं। और उड़ान योजना के तहत आज अमरावती और मुंबई के बीच में भी पहली उड़ान आज शुरू करने का एक मौका भी मिला है।
और मुझे जानकारी थी अमरावती के बारे में। काफी दिन से यहाँ के लोगों के दिल में ये सपना था कि यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट बने, यहाँ से भी फ्लाइटें की आने जाना हो, और काफी दिनों से ये लगातार चलता जा रहा है और लोगों में भी विश्वास कम होता गया कि ये कभी बनेगा कि नहीं। पर ये मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और आज उसी संकल्प के साथ आज मुमकिन करके दिखाया। आपके आंखों के सामने हमने अमरावती एयरपोर्ट बनाया और आने जाने के भी व्यवस्था हमने शुरू भी किया है। आज हमारे स्वागत राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी की पुस्तक ग्राम गीता के साथ हुई है, और मुझे समझ है कि यह किताब हमें सिखाती है कि ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है मानव सेवा, और उस मानव सेवा को संकल्प लेते हुए हमारी सरकार आगे बढ़ती जा रही है। और पिछले 10 साल में एनडीए सरकार की विकास नीति ने महाराष्ट्र में एविएशन का एक नई ऊंचाई तक हमने पहुंचाया है। मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों को हब्स के विस्तार हुआ है, और वही 7,000 करोड़ से अधिक बजट से हमने कोल्हापुर, जलगांव, नासिक, गोंदिया और सिंधुदुर्ग जैसे रीजनल एयरपोर्ट्स को भी उड़ान योजना में शामिल करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आरसीएस के तहत महाराष्ट्र ने अब 160 रूट्स आइडेंटिफाई किए और उसमें से 105 रूट्स को हमने शुरू भी कर दिए हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर और शिरडी हवाई अड्डों पर यात्रियों की अगर संख्या आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में 40% बढ़ोतरी वो सब एयरपोर्ट्स में हमने देखने को मिला है। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का प्रमुख हब बनने जा रहा है, और मुंबई के लिए दूसरे एयरपोर्ट की लंबे समय से जो मांग थी वो भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही जल्द उसको भी हम शुरू करने वाले हैं, जिससे कनेक्टिविटी मुंबई के लिए जो है वो ज्यादा अच्छी तरह हम दे सकते हैं। अभी शिंदे जी ने भी समझाया कि वहां पे स्लॉट्स ना मिलने के कारण जो मुंबई का पीक टाइम पे सब लोग उधर जाना चाहते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, पर अभी अजितदा ने भी कहा, शिंदे जी ने भी कहा उसको तुरंत हम करेंगे। जैसे जैसे हमारा नवी मुंबई भी शुरू हो जाएगा तो आपको सुबह ही यहाँ से मुंबई जाए और वहां पे सरकारी काम पूरा करके वापस अच्छी तरह यहाँ पे आ जाए, उसकी व्यवस्था करने के लिए टाइमिंग्स में भी अच्छी तरह हम बदलाव लेके आएंगे। और 2014 में भारत में जहां केवल 74 एयरपोर्ट्स थे, ये 2014 की बात है जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रधानमंत्री की शुरुआत की थी, तब 74 एयरपोर्ट थे, और आज 2025 तक अगर देखें तो 159 यानी एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है। और एयरक्राफ्ट की फ्लीट अगर देखें 2014 में 400 के करीब थी और 800 के ज्यादा हो गई, यानी डबल हो गई है। और अगर पैसेंजर की कैपेसिटी देखें तो तब 100 मिलियन थी, अब 220 मिलियन से ज्यादा हो गई, यानी डबल हो गई है। और उसी तरह आज महाराष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है डबल इंजन की सरकार में, इसे कोई रोक नहीं सकता। यहां महाराष्ट्र के लोगों की और भारत के लोगों की पूर्ण विश्वास है और सबका आशीर्वाद है, तो उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। इंजन तो 2 है, डबल इंजन अभी चलाने वाले जैसे शिंदे जी कह रहे थे 3 है यहाँ पे, तो कोई थकने वाला नहीं है ये। यहाँ तो जैसे देश में आगे बढ़ेगा उससे सबसे तेजी से महाराष्ट्र में और आगे बढ़ेगा। यही योजना, यही संकल्प के साथ हम महाराष्ट्र की सरकार के साथ भी काम करके आगे बढ़ेंगे। और एक युवा नेता होने के रूप में मेरा मानना है कि एविएशन और एयरपोर्ट्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट्स के साथ हमें एमआरओस और एफटीओस और एसीएम और बाकी सारे चीजें हैं, कार्गो जैसे अद्भुत चीजें हैं जिनको हमें एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ना चाहिए। और यही एक विजन है हमारे नरेंद्र मोदी जी का कि एयरपोर्ट्स पे जितना हो सके वहां पे भी हम आगे जाकर काम भी बढ़ाते रहें। और मैं विशेष रूप से एयर इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये आज एफटीओ के भी उद्घाटन यहां से शुरू करने का एक कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उसको 4-5 महीने में उसको वो पूरा करेंगे। आज अगर देखेंगे भारत के पास करीब 1700 प्लेन की ऑर्डर है, तो 1700 जैसे मैंने कहा 800 प्लेन अभी है, पर 1700 प्लेन अभी और आएंगे। और एक एक प्लेन चलाने के लिए करीब 15 से 20 पायलट एक प्लेन के लिए जरूरत होती है। तो 1700 प्लेन आएंगे तो हिसाब लगाइए कि कितने पायलट्स होने चाहिए। करीब 30,000 पायलट्स अभी आगे 10-15 साल में भारत को उत्पन्न करना होगा। तो एफटीओस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरह से अमरावती में एफटीओ बन रहा है, ये देश में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में ही सबसे बड़ा एफटीओ यहाँ पे बनने वाला है। और ये आसानी से यहाँ पे नहीं आया,
ये एयर इंडिया वालों ने पूरा सर्वे किया भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी स्ट्रिप्स हैं, और उसमें से देखा कि सबसे बेस्ट जगह जो है एफटीओ रखने का वो अमरावती है। इसलिए यहाँ पे आए और बहुत ही जल्द यहाँ पे एफटीओ शुरू करने वाले हैं 34 ट्रेनिंग प्लेन्स के साथ। ये हमारे नौजवान जो है, जो सपना देखते हैं कि एक दिन हम भी उड़ान में बैठे, एक दिन हम भी कॉकपिट में बैठे और चलाएं, तो उन सबको वो सपना साकार करने के लिए एफटीओ बहुत ही काम आने वाला है। और अलायंस एयर को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक अहम भूमिका आज उन्होंने निभाई और अमरावती एयरपोर्ट को मुंबई से भी आज कनेक्ट किया। और मैं विशेष तौर पर यह कहना चाहूंगा कि अमरावती एयरपोर्ट में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी खूबसूरती से जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल कैंपेन और एविएशन के महिलाओं के लिए इंक्लूसिव बनाने के लिए एक मिशन के साथ हमने काम किया और लोकल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोड्यूस करने वाले एसएचजीएस को प्रोत्साहित कर कर यहाँ पे आउटलेट रखने का काम भी यहाँ एयरपोर्ट में हम कर रहे हैं, जिसको उनके लिए एक बहुत प्रेरणा मिलेगी आगे जाते हुए। और ये सभी प्रयासों के द्वारा हमने केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की इकोनॉमिक एक्टिविटी और जॉब क्रिएशन को भी बढ़ावा देने के लिए एविएशन की तरफ से हम काम कर रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां एनडीए सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही संभव हो रहा है। और उनकी सोच ने महाराष्ट्र के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। अपने मॉडर्न एमिनिटीज, आपने डिजाइन भी देखा, बहुत ही एफिशिएंट डिजाइन और सस्टेनेबल ऑपरेशंस के साथ अमरावती में एयरपोर्ट का बढ़ोतरी हो या टूरिज्म हो या ट्रेनिंग हो या ट्रेड हो, ये सब में एक महत्वपूर्ण केंद्र अमरावती एयरपोर्ट को बनाने के लिए हम एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कोलैबोरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एमएडीसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सारे एविएशन के स्टेक होल्डर्स सभी को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एविएशन को आगे बढ़ाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे अमरावती एयरपोर्ट को अगर देखेंगे तो जीरो कार्बन फुटप्रिंट की पहल यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं और नेशनल ग्रीन बिल्डिंग गाइडलाइंस के पालन करते हुए एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विकसित करने का काम यहाँ अमरावती एयरपोर्ट में हमने किया। वाटर रिचार्जिंग का हमने व्यवस्था रखी, नेचुरल लाइटिंग का हमने इस्तेमाल किया, सोलर एनर्जी का भी यूटिलाइजेशन अच्छी तरह हमने यहाँ किया। तो ये नया एयरपोर्ट विदर्भ को और आगे ले जाएगा इस प्रांत को, और महाराष्ट्र में एविएशन की तरक्की में भी बड़ा योगदान इस एयरपोर्ट से हमें मिलने वाला है। आज के इस खास मौके पर मैं सबको फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं एश्योर करता हूं कि मैं केंद्र मंत्री होने के नाते, और ये मोहल जी हमारे भाई है, हमारे राज्य मंत्री, वो तो इधर से ही आते हैं, तो महाराष्ट्र से हम दोनों मिलकर पूरी सहायता महाराष्ट्र को एक्सटेंड करेंगे केंद्र सरकार के तहत, क्योंकि अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स और यहाँ पे बनाने हैं और अभी जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स है उसका भी हमें विस्तार करना है। तो महाराष्ट्र जैसे एक आगे बढ़ते हुए राज्य को एविएशन जितना अच्छी तरह हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो ग्रोथ में भी वो देखने को हमें मिलेगा। तो हम पूरी तरह से उनके लिए सहायता आगे बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ खत्म करने से पहले मैं दो विषय मराठी में भी बोलना चाहता हूँ, कुछ अगर गलतियां होंगी तो मुझे माफ कर देना। तो नागपूर नंतर विदर्भातील दुसऱ्या मोठ्या शहर असलेल्या अमरावती मध्ये एअरपोर्ट सुरू होता है ही खूप आनंदाची बाब आहे। नागपूर मध्ये मिहान, अमरावती मध्ये एअरपोर्ट आणि एफटीओ या विकास मूल्य देशाच्या एव्हिएशन मॅपवर विदर्भ प्रामुख्याने तालक होत आहे, यात मला कसलीच शंका नाही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।